जब जानकारी आप ही के पास है तब आप उनको सर्टिफिकेट दिला दीजिए भाजपा के उसको। जब अनिल साहनी नाराजे चल रहे हैं, हम लोगों का जमानत जब्ते हो रहा है, नीतीश जी का वोटे नहीं है, तो आप ही जाके सर्टिफिकेट दिला दीजिए भाजपा वाले को। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है, आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। देखिए, बिहार में एक सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं, कुढ़नी की बात हो रही है और ऐसे में महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं मनोज कुशवाहा, उनको लेकर बातें सामने आ रही हैं क्योंकि उनके खिलाफ जो है 3 और जो पार्टियां हैं वो उतर गई। एक तरफ बीजेपी है, AIMIM है और अब VIP यानी कि मुकेश सहनी ने भी उम्मीदवार उतार दिया। हालांकि लेके जब इस मामलों को लेकर जब बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी से ये सवाल पूछा गया तो वो गुस्सा गए। वो साफ कह रहे हैं कि जब सब चीज़ आपको मालूम ही है तो सर्टिफिकेट जाके बीजेपी के उम्मीदवार को दे दे। हमारे जो नेता हैं उनका वोट ही नहीं है। मुकेश सहनी खिलाफ उतर गए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप सुने। ये सब सवाल का जवाब देना औचित्य के स्तर से नीचे है, इसलिए ये सब का बेकार है। ये सब का जवाब नहीं देते, ऐसे सवालों का जवाब नहीं देते। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अपना हमारा जनाधार है, हम अपने बैंक वोट पर, वोट बैंक पर और जो माननीय नेता ने जो काम किया है उस पर हम वोट मांगते हैं। और हमको पूरी उम्मीद है कि हमारे मजबूत मनोज कुशवाहा जी हमारे मजबूत उम्मीदवार हैं। 3 बार उस विधानसभा को रिप्रेजेंट किए हैं और जिसको उम्मीदवार बनाया गया उससे बहुत रोष है लोगों में। और हम समझते हैं भाजपा के जितने उम्मीदवार बनाया बहुत रोष है, इसलिए कहीं बहुत बड़े मार्जिन से हम लोग वहाँ जीतेंगे। जो आरजेडी के जो विधायक है जिनका सदस्यता खत्म हो गई वो भी नाराज चल रहे हैं, वो चाहते थे जिनका। अरे अब सब जानकारी आप ही को है, तब हम उसमें क्या कह सकते हैं। सब आपके पास, सभी जानकारी आप ही के पास है। सब आप ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं, जब जानकारी आप ही के पास है तब आप उनको सर्टिफिकेट दिला दीजिए भाजपा के उसको। जब अनिल साहनी नाराजे चल रहे हैं, हम लोगों का जमानत जब्ते हो रहा है, नीतीश जी का वोटे नहीं है, तो आप ही जाके सर्टिफिकेट दिला दीजिए भाजपा वाले को। सर, मैनपुरी लोकसभा चुनाव में JDU समर्थन करने वाली है समाजवादी पार्टी को। नहीं, उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने वहाँ पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मैनपुरी में समर्थन किया है समाजवादी पार्टी को, क्योंकि समाजवादी पार्टी का मुलायम सिंह यादव के मरने के बाद जो है वो सीटें खाली हुई थी और जिस पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने और पार्टी ने सामूहिक रूप से निर्णय किया कि हम लोग उनको, उनके बहू को, उनका डिम्पल जी को समर्थन करेंगे और हम लोग ने समर्थन की घोषणा की है। चुनाव प्रचार किया जाएगी, जाने की कोई बात हो रही है? अभी हमें जानकारी नहीं है। सर, राहुल गांधी ने जो टिप्पणी की है RSS के ऊपर, उस पर क्या करेंगे? सावरकर को लेकर राहुल गांधी जी ने, देखिए RSS की जो मानसिकता है और RSS का जो काम करने का तरीका है, तो इसलिए बहुत से लोगों को पसंद नहीं है। तो राहुल गांधी ने अपने तरीके से RSS पर टिप्पणी किया है और वो तो बराबर ही मतलब आइडियोलॉजिकल लड़ाई लड़ ही रहे हैं लंबे समय से। वो कह रहे हैं कि आज़ादी के में कोई भूमिका नहीं थी RSS की, वो माफीनामा लिखे थे सावरकर, उन्होंने चिट्ठी दिखाई। हाँ, तो भाई जो बात राहुल गांधी जी कह रहे हैं वो तो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ के फैक्ट पे कह रहे हैं ना, सत्यता है उस पर कह रहे हैं, वो चिट्ठी दिखा रहे हैं। अब उसकी सत्यता कितनी है और कितनी नहीं है ये तो भारतीय जनता पार्टी ना उसको क्लैरिफाई करेगी। इतिहास की जो चिट्ठियां हैं जिसको राहुल गांधी दिखा रहे हैं उसको क्लैरिफाई तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ना करेंगे। हाँ, महाराष्ट्र के जो नेता हैं इसका विरोध कर रहे हैं, सहयोगी हैं वहाँ, तो उनको भारत रत्न देने की बात। वो तो रीजनलिज्म की पॉलिटिक्स है ना। महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं तो महाराष्ट्र के लोग उनको मानते हैं, सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोग कि उनको देना चाहिए, लेकिन जो हिस्टोरिकली फैक्ट है वो तो हिस्टोरिकली फैक्ट है ना। तो आपने सुना किस तरीके से जब पत्रकार द्वारा पूछा गया ये सवाल तो उस पर काफ़ी गुस्सा गए। उनका साफ कहना है कि जब सब चीज़ आपको पता ही है तो सर्टिफिकेट भी जाकर आप बीजेपी के उम्मीदवार को दे दें। वहीं जब उनसे सवाल पूछा गया कि जिस तरीके से मुकेश सहनी भी वहां उतर गए हैं और साथ ही साथ जो राजद के पूर्व विधायक रहे हैं कुढ़नी से अनिल सहनी की बात हो रही है वो भी नाराज़ हैं, तो उस पर भी वो गुस्सा गए थे, क्योंकि जिस तरीके से अब
2 सीटों पर उपचुनाव हो गए हैं और अब तीसरा उपचुनाव यानी कुढ़नी की बात हो रही है। समीकरण की बात कर ले तो कुशवाहा समाज, सहनी समाज और सवर्ण में भूमियार की भी बात कर ले तो तमाम जो जातियां हैं उनकी जो वोट परसेंटेज है वहाँ ज़्यादा है और ऐसे में तमाम पार्टियों ने अलग अलग जाति से उम्मीदवारों को उतार दिया। अब ये भी देखना होगा कि किस तरीके की स्थिति कुढ़नी में देखने को मिलती है। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।